जलसे का निजाम बिगड़ जाएगा, छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा बाजा है, बहुत अच्छा राकेश साउंड सर्विस है, बहुत अच्छा है, सब जलसा भी अच्छा, आप भी अच्छा सुन रहे हैं। नहीं तो इससे पहले मुझको नींद आ रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि कभी कभी ऐसा भी खिताब होता है कि एक दो नींद आदमी स्टेज पे भी पूरा कर लेता है। तो बहरहाल हमने कहा इमाम भागा क्यों? कहा हजरत क्या बताइएगा, बेचारे आए और 7 दिन हुआ चाय की दुकान पे बैठे थे, सिगरेटी आया आंख दिखा के, सुनिए हजरत नौजवान लोगों को नसीहत कीजिए। का क्या? का रात रात भर मोबाइल लेके घूमता रहता है, बौआता रहता है, शबे बारात के दिन भी खाली मोबाइल लेके घूमता है। आप थोड़ी सी नसीहत कीजिए, तकरीर में बोलिए। बेचारे इमाम साहब को क्या मालूम, कहा भाई क्या बोलूं मैं, यहाँ पे क्या कहूँ, क्या तकरीर करूं, यहाँ का तो निजाम ही नहीं ठीक। इतना कहना था, वहां पे एक निजाम का पोता बैठा हुआ था, कहा पूरा गांव ठीक है और हमारे दादा निजामे नहीं ठीक है, हमारे दादा निजामे नहीं ठीक है। ए भाई हल्ला गुल्ला हो गया, लाठी गड़ासा निकाल लिया, अक्कड़ बक्कड़ बक्कड़ निकाल लिया, पंचायत बैठा दिया। कहा आपने गांव के चौराहे की दुकान पे कहा कि निजाम नहीं ठीक है। कहा रे भाई मैंने ये निजाम को नहीं कहा। कहा नहीं आपने, हजरात हर तरह की नातो तकरीर देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल मिंटू भाई नेट को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना। आप उनके खिलाफ बोले हैं मौलाना तस्लीम साहब, आप उनके खिलाफ बोले हैं। वो समझाते रहे, लोग नहीं माना, 1100 रुपए का जुर्माना कर दिया। अब बेचारे सोच में पड़ गए, या अल्लाह अभी तनख्वाह भी नहीं मिली और 1100 रुपये जुर्माना कर दिया ये लोग। बड़ा अजीब मोटा दिमाग का आदमी है ना भाई। खैर कुछ बोले नहीं, चुपचाप रहे। एक हफ्ते के बाद कोई उस बारात में आया गांव में, तो उनका वो दोस्त था मौलाना का, उसने कहा कि हजरत चाय की दुकान पे मिल गए, अस्सलाम वालेकुम, आप तो बहुत समझीदा आदमी हैं, बहुत नेक आदमी हैं, आप तो कभी किसी को कुछ नहीं बोलते हैं मौलाना अलीमुद्दीन बरकाती की तरह, आप कैसे कुछ बोल गए? अब बोल कैसे गए? क्या जरूरत थी बोलने की, क्या जरूरत है आपको कहने की कि निजाम नहीं ठीक है? अगर इसमें कोई निजाम है तो बुरा नहीं मानिएगा, निजाम नहीं ठीक है। कहा देखिए जो भी आप बात सुने हैं ना, उसमें राई के दाना के बराबर सदाकत नहीं है। या अल्लाह इतना कहना था, सदाकत का नाती कहा अच्छा, अब निजाम से ना भिड़े तो हमारे नाना सदाकत का नाम लेने लगे। अब भाई सदाकत का घर वाला हल्ला गुल्ला किया, वो पंचायत बैठाया, उसने 700 रुपये का जुर्माना कर दिया। इमाम साहब ने कहा या अल्लाह कहना मुश्किल है। इमाम साहब ने कहा कि अब हम कुछ बोलबे नहीं करेंगे। अब लोग आता कहता इमाम साहब मिलाद पढ़ाने जाइएगा, इमाम साहब निकाह पढ़ाने टोला में जाइएगा, इमाम साहब मगरिब का वक्त घटा की बढ़ा। अब लोगों ने कहा बड़ी परेशानी की बात हुई, कुछ बोलते ही नहीं है, दिल पे ले लिए हैं। खैर आखिर में उन्होंने उनसे लोगों ने कहा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कहा अल्लाह हिदायत दे। इतना कहना था, हिदायत का बेटा का अच्छा इमाम साहब इंसाफ का खून कर रहे हैं, निजाम साहब से नहीं जीत पाए, सदाकत नाना से नहीं जीत पाए, तो हमारे अब्बा गरीब हैं हिदायत अली, उन्हीं का नाम ले रहे हैं। रुकिए आपको पंचायत करते। सुबह पंचायत होगी। इमाम साहब रात ही में कहा इतना मोटा दिमाग वाले के यहाँ हमको रहना ही नहीं है, बिगड़ तनख्वाह लिए बेचारे चले। हंसिए मत समझिए, आप ये समझ रहे हैं कि सुल्तान रजा कादरी तेगी आपको हंसाने के लिए कह रहा नहीं। ऐसा क्यों हुआ इमाम के साथ? उसकी वजह यह है कि अगर हमारे अंदर तालीम होती और इल्मे दीन हम हासिल किए होते तो इमाम की बात को भी समझते, मदरसे को भी समझते, मस्जिद को भी समझते। ए मेरी कौम के मुसलमानों, जब तक इल्म नहीं होगा उस वक्त तक ना आप उलमा को समझ सकते हैं ना औलिया को समझ सकते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद में आना होगा, इल्म के मैदान में आना होगा।
और इनमें दीन जो फायदा पहुंचाता है। बहुत पहली तकरीर मुफ्ती साहब कर रहे थे, सरकार हाफिज मिल्लत का वाकया पेश कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, मैं मुबारकबादी देता हूँ। इनमें दीन के मकाम पे आना हर होगा। तरह की नातो तकरीर देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल मिंटू भाई नेट को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ने इस इदारे के लिए क्या किया है, जयगांव में जाके पूछिए, भूटान में जाके पूछिए, कहां कहां जाके पूछिए। इन्होंने इस जंगल में रसूलुल्लाह के दीन का एक किला चमकाया है। मैं कहना चाहूंगा ये अल्लामा शेर मोहम्मद की ताकत नहीं, ये बरेली के इमाम अहमद रजा की करम। जिंदाबाद। ये सरकार सुल्तानी की इमाम की करामत है। और इस इदारे ने हाफिज कुरान की शक्ल में बच्चों को पेश किया है। ए दुनिया वालों, 3 एहसान भुलाया नहीं जा सकता। एक एहसान दीन लाने वाले का, जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दीजिए और मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिए। एक एहसान दीन लाने वाले का। दीन लाने वाले कौन भाई? दीन कौन लाए? हुजूर नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन लाने वाली जात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। एक एहसान दीन लाने वाले का और एक एहसान दीन बचाने वाले का। और अगर हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दीजिए तो तीसरा एहसान भी बता। एक एहसान दीन लाने वाले का, एक एहसान दीन बचाने वाले का और एक एहसान दीन फैलाने वाले का। जो दीन लाए उसे रसूलुल्लाह कहते हैं, जो दीन बचाए उसे हुसैन शहीदे करबला कहते हैं और जो दीन फैलाए उसे औलिया अल्लाह कहते हैं। वाह वाह वाह।